नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। मालदीव्स के खिलाफ भारत में जबरदस्त बैकलैश है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है और उसका एक परिणाम ये हुआ कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू ने अपनी सरकार के 3 बदजुबान मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। मैं इस घटना पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको ले जाना चाहता हूं आज से 35 साल पीछे, जब मालदीव्स में एक जबरदस्त घटना घटी थी और उस घटना को संभाला भारत सरकार ने था। ऑपरेशन कैक्टस के नाम से ब्रिगेडियर फारूक बलसारा की लीडरशिप में भारत से करीब 1500 इंडियन ट्रूप्स मालदीव्स पहुंचे 3 नवंबर 1988 को। वजह थी उस टाइम मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद गयूम का भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के पास एक एसओएस का आना। हुआ ये था कि मालदीव्स के एक बिजनेसमैन ने भाड़े के सोल्जर्स, मर्सिनरीज जो श्रीलंका से मंगाए गए थे, उनके बदौलत प्रेसिडेंट गयूम की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की। इससे पहले कि भाड़े के वो सैनिक अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाते, प्रेसिडेंट गयूम ने भारत से मदद की गुहार की। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने इंडियन ट्रूप्स को वहां भेजा और उस कू को, उस तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। दोस्तों, उस घटना के 35 साल बाद नवंबर 2023 में जब मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, तो मोहम्मद मोइज़ू, जो अभी मालदीव्स में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं नवंबर 2023 में, उन्होंने अपना चुनावी नारा दिया, इंडिया आउट। ये उनका इलेक्शन स्लोगन था और उनका मुख्य मुद्दा था कि मालदीव्स की धरती से भारतीय ट्रूप्स को पूरी तरह से चले जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इनग्रेटिट्यूड की ऐसी दूसरी मिसाल कम ही सामने आएंगी। आप ये देखिए कि ये जो घटनाक्रम आज तेजी से हुआ है, जिसमें 3 मंत्रियों को मालदीव सरकार से बर्खास्त, सस्पेंड कर दिया गया, उसकी वजह क्या है? आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 2 दिन पहले लक्षद्वीप आइलैंड में गए थे और वहां उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर की थी और एक्स पे ये ट्वीट भी किया था कि भारतीयों को लक्षद्वीप आइलैंड की जो खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें क्या गलत था? देश के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि वो बतौर टूरिस्ट, बतौर पर्यटक अपने देश के एक हिस्से में जाएं जो बेहद खूबसूरत है। इसमें मालदीव्स के 3 मंत्रियों को बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? जो उन्होंने कमेंट्स किए, स्पेशली the post that the minister Miss Mariam posted on X platform, the language she used
It was appalling, obnoxious, it was hateful, humiliating. आप कैसे किसी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी असभ्य, इतनी अनकल्चर्ड, इतनी बदजुबानी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जबकि वो देश आपके क्राइसिस में सबसे आगे बढ़कर आपकी मदद करता रहा है। ये साफ प्रतीत होता है कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगला, और ये सर्वविदित है कि मोहम्मद मोइज़ू चाइना के बहुत करीब हैं। इंडिया के तरफ वो उनका एटीट्यूड बहुत हॉस्टाइल है। वो ऐसे पहले प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्ट होने के बाद भारत आने की बजाय सबसे पहले टर्की में गए और अब वो चाइना गए हैं। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो भारत को अपना दोस्त नहीं मानते। ये जो घटनाक्रम हुआ है ये बेहद ही अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। मेरा स्पष्ट मानना है कि इसके लिए मोहम्मद मोइज़ू खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका जो कैंपेन था इलेक्शन के दौरान, उससे प्रेरित होके उनके मंत्रियों ने ये दुस्साहस किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इतनी अभद्र और इतनी अमर्यादित टिप्पणियां करने का दुस्साहस किया। उसका वो कहीं ना कहीं प्रेरित थे मोहम्मद मोइज़ू से। भले ही उन मंत्रियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन भारतीय इस घटना को नहीं भूल पाएंगे, और जिस तरह की भाषा वहां के जो आम लोगों ने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो भाषा भारतीयों के खिलाफ, भारतीय पर्यटक जो लाखों की संख्या में हर साल मालदीव्स में छुट्टियां मनाने जाते हैं, उनके खिलाफ जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, शायद वो भारतीयों के आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाता है। और मैं समझता हूं कि इस घटना को भारतीय भूलेंगे नहीं। आपका इस घटनाक्रम पे क्या सोचना है? मेरी गुजारिश है कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।